आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पक्षी प्रेमी महेश साहू द्वारा नन्ही गौरैया संरक्षण के लिए एक पहल। लखनऊ राजधानी निवासी मेरी प्यारी गौरैया मुहिम संचालक पक्षी प्रेमी व वरिष्ठ पत्रकार महेश साहू ने प्राथमिक विद्यालय पीरनगर बालागंज में छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लखनऊ वन रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी शिवाकांत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण के संबंधी पंपलेट वितरित किए गए और विद्यालय परिसर में कृत्रिम घोंसले भी लगाए गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी शिवाकांत शर्मा ने नन्ही गौरैया संरक्षण पर उपस्थित छात्र छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुहिम संचालक पक्षी प्रेमी महेश साहू ने छात्र छात्राओं को गौरैया संरक्षण के विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि नन्ही गौरैया हम सबसे दूर हो गई है और नन्ही गौरैया पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दौरान उपस्थित सभी ने नन्ही गौरैया संरक्षण की शपथ ली। इस मौके पर वन दरोगा अमित सिंह, शिवम यादव, वन रक्षक दीपक कनौजिया, प्रधानाध्यापक संतोष तिवारी, अध्यापिका गुंजन गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पक्षी प्रेमी महेश साहू 2017 से लगातार नन्ही गौरैया संरक्षण के लिए आम जनमानस व छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण कुमार की रिपोर्ट। जो फसल उगाते हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग कम करें। दूसरा, ये हम लोग जो हमारे जंगल कट गए हैं तो बहुत बड़े बड़े जंगल तो नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम कुछ ना कुछ पेड़ तो लगा ही सकते हैं। आप लोग उनके जगह पर छोटे छोटे पेड़ लगाइए, कभी न कभी वो बड़े होंगे जिसमें चिड़िया आके अपना आवाज बनाएंगे। कीटनाशक का प्रयोग हमने पहले बता दिया, कम किया। रेडिएशन भी हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकास करोगे तो रेडिएशन तो बराबर बढ़ता ही रहेगा। आज 3D चल रहा है, 4G आएगा, 5G आएगा, ये तो चलता रहेगा, लेकिन वो चलेगा। उनसे बचने के लिए हमें अपने सारे उपाय ढूंढने होंगे। इसी के साथ मैं आपको बेटिया बातें बताइए। बात आपकी कि हम लोग नन्ही गौरैया को ही बचाने की मुहिम क्यों चला रहे हैं? नन्ही गौरैया को बचाना क्यों जरूरी है? ये नन्ही गौरैया ऐसी चिड़िया है, उस चीज को खाती है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो हमारी फसलों को कीड़े, नन्हे नन्हे कीड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये गौरैया उन कीड़ों को खाती है। इनको गौरैया को कभी देखिए नाली के पास छोटे छोटे से कीड़े खाती है, आपको देखिए। ये प्रकृति के लिए, हम सबके लिए जरूरी है। जैसे गिद्ध था, गिद्ध विलुप्त हो गया। गिद्ध भी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी पक्षी था। क्या था, जगह जगह जानवर देखिए पड़े हैं, बदबू आ रही है, तो गिद्ध जब थे तो गिद्ध उन जानवरों को खा के साफ कर देते थे। तो जगह जगह जो मरे हुए जानवर थे कि दुर्गंध नहीं फैलती थी, क्योंकि वो गिद्ध खा के साफ कर देते थे। इसी तरह से नन्ही गौरैया का भी अपना एक पर्यावरण में महत्व है और इसको बचाना हम लोगों को इसके लिए प्रयास करना है। सीतापुर में रामकोट बीती रात अज्ञात चोरों ने रामकोट कस्बा सहित गणेश खेड़ा मजरे में आधा दर्जन से अधिक घरों में तांडव मचाया। आधा दर्जन घरों में चोरी करने में सफल रहे व 2 घरों में गृह स्वामी के जग जाने से चोरी का प्रयास सफल न हो सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकोट कस्बा में रेलवे स्टेशन के निकट इश्तियाक पुत्र इसहाक के घर में अज्ञात चोर घर के पीछे से छत पर चढ़कर जीने के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर घर में रखे लगभग 30,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवर व लगभग 10,000 रुपए की साड़ियां आदि सामान लेकर फरार हो गए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। लहरपुर सीतापुर में तहसील क्षेत्र के ग्राम अनिया कला में अज्ञात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 25,000 की नकदी सहित 1.25 लाख रुपए के मूल के जेवर उड़ाए। पुलिस को दी गई सूचना। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील क्षेत्र के थाना हरगांव अंतर्गत ग्राम अनिया कला निवासी रणवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह के घर अज्ञात चोरों ने पीछे से चढ़कर घर में प्रवेश किया और सभी कमरों में कुंडी बंद कर दी और जिसमें नकदी और जेवर रखा था उस कमरे को खोलकर बक्से में रखा 1.25 लाख का जेवर, जिसमें झुमकी, मांगे, बेदी, अंगूठी, पायल और 25,000 नगद चोरी कर लिए।
रात लगभग 1 बजे गृह स्वामी ने खटपट की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलना चाहा तो कमरे में बाहर से कुंडी बंद थी। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुंडी को खोला, तब तक चोर फरार हो चुके थे। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में लहरपुर भदपर मार्ग पर ग्राम किशनपुर के निकट अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मारुति वैन हुई क्षतिग्रस्त, बाल बचे लोग। बड़ा हादसा टला। जानकारी के अनुसार भदपर मार्ग पर देर रात ग्राम किशनपुर के निकट भदपर चौकी क्षेत्र के ग्राम चौरा से एक मारुति वैन लहरपुर की तरफ आ रही थी। तभी अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मारुति वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क के किनारे उतर गई। बताया जा रहा है कि मारुति वैन में चालक सहित 2 लोग सवार थे। अच्छी बात यह है कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। दोनों लोग बाल बच गए। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से भाग गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते टल गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। सीतापुर में कोतवाली मिश्र के ग्राम टिकरा निवासी रमेश पुत्र शिवपाल व विनोद पुत्र रामनाथ ने प्रभारी निरीक्षक को अलग अलग शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि बीती रात वह अपने परिवार सहित घर में सो रहे थे। इसी बीच अज्ञात चोर पीछे की दीवार पर चढ़कर घर के अंदर घुस गए और घर में रखी 3000 रुपए की नकदी व 2 सोने की अंगूठी, बच्चे के लॉकेट और कीमती साड़ियां सहित लगभग 1 लाख रुपए का सामान चुराकर चंपत हो गए। इसी रात यहाँ के निवासी विनोद के घर को निशाना बनाया और घर में रखी चांदी की एक जोड़ी पायल, कसकुट के बर्तन सहित लगभग 25,000 रुपए का चुराकर चंपत हो गए। दोनों गृह स्वामियों ने सुबह उठकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त मिला। तब उनको चोरी हो जाने की जानकारी हुई। दोनों गृह स्वामियों ने प्रभारी गढ़ निरीक्षक को अलग अलग तहरीर देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में नगर पालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी आर.पी. सिंह व तहसील में तैनात उप जिलाधिकारी की लचर कार्यशैली के चलते पहले से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मेला बैठक की जानकारी होने के बावजूद भी तहसील परिसर व सभागार की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिली। जिलाधिकारी के आ जाने पर सफाई कर्मी तहसील में झाड़ू लगाकर सफाई करते नजर आए। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए देलहुपुर की बेटी फंसी, परिजन चिंतित। प्रतापगढ़ के थाना मानधाता अंतर्गत देलहुपुर निवासी STF प्रयागराज में तैनात उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की 23 वर्षीय बेटी निशा सिंह यूक्रेन के इवानो फ्रांसिवक्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हॉस्टल ट्रॉली बसना स्ट्रीट 10 में रहकर MBBS मेडिसिन फर्स्ट कोर्स की पढ़ाई कर रही। रूस द्वारा यूक्रेन में हमला करने से मची अफरा तफरी से उत्पन्न भयावह स्थिति से निशी सिंह के परिजन बहुत ही चिंतित हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण में प्रतापगढ़ जिले के 7 विधानसभा सीटों पर जनचर्चा के अनुसार त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। इस चुनाव में जिले के 3 राजनीतिक दिग्गजों कुंडा से जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, रामपुर खास में कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद तिवारी और पट्टी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा रामपुर खास में कांग्रेस, भाजपा और सपा के बीच, कुंडा विधानसभा में जनसत्ता दल सपा और भाजपा के बीच, बाबागंज विधानसभा में जनसत्ता दल भाजपा और सपा के बीच, विश्वनाथगंज में विधानसभा में अपना दल यस सपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच, प्रतापगढ़ सदर में भाजपा सपा और कांग्रेस के बीच, पट्टी विधानसभा में भाजपा सपा और बसपा के बीच तथा रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सपा के बीच मुकाबला होने की संभावना है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में विधानसभा 396 से नगर प्रत्याशी व नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने नगर के घर घर जाकर संपर्क किया और भाजपा को जिताने व प्रदेश में सरकार बनाने की अपील की। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। जुझारू भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ता संगठन का रीढ़ होता है। भाजपा कार्यकर्ताओं सम्मान सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं ने मुझे 2017 चुनाव में अपनी कड़ी मेहनत से चुनाव जिताया था और 2022 में भी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की कृपा रही तो चुनाव जीतूंगा। प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी जी का काम पूरे भारत के लिए किसी जादुई कारनामा से कम नहीं है। संतोष गुप्ता की कोतवाली में संपन्न हुई पीस कमेटी की बैठक। सीतापुर में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि से संपन्न होने जा रहे यहाँ के 84 कोसीय धार्मिक होली परिक्रमा मेले को लेकर आज कोतवाली परिसर में
उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी प्रधान नगरपालिका सभासद, साधु संतों सहित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हर संभव सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह, कस्बा इंचार्ज ऋषभ यादव सहित सभी पुलिस फोर्स उपस्थित रहा। सीतापुर से श्रवण कुमार, निश्चित रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।